हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वरुण और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद वरुण पे। देखिए, मैंने 12 का रिवीजन का चल रहा था जो कि क्लास 12 का था, बिहार बोर्ड का। ठीक है, उसी को मैं आगे बढ़ाने जा रहा हूं और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। लोगों को प्रॉब्लम रहती है, बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि समझ में ही नहीं आता है कि कौन सा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहां पे लगाएं, यानी सभी ऑप्शन हमको सही लगता है। ऐसा आपके साथ भी होता होगा और अगर नहीं होता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा, ये हमारी गारंटी है। तो अभी मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। देखिए, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बताने के पहले मैं आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे दूं वर्ब का। तो देखिए, एक वर्ब होता है एक ट्रांजिटिव, ठीक है ना। एक वर्ब होता है क्या, ट्रांजिटिव, और एक वर्ब होता है इंट्रांजिटिव। आप लोग को बताया गया होगा कि जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है ये ट्रांजिटिव होता है, जो ऑब्जेक्ट नहीं लेता है डायरेक्ट, यानी जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है वो ट्रांजिटिव, जो नहीं लेता है डायरेक्ट वो इंट्रांजिटिव। ठीक है, ऐसा आप लोग को बताया गया है, यानी ये सकर्मक अकर्मक। ठीक है ना। लेकिन देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। ट्रांजिटिव वर्ब उसको बोलते हैं हम जो किसी सब्जेक्ट के द्वारा किए जाने पर किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से अपना संबंध दर्शाता है, वही हमारा ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। हम काची काची बोल दिए, वैसा सब्जेक्ट जो किसी के मतलब देखिए, वैसा वर्ब जो किसी सब्जेक्ट के द्वारा किए जाने पर अपना अन्य व्यक्ति या वस्तु से एक संबंध दर्शाता है, उसी को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए कैसे ये क्या होता है। अभी हम जो बोले उसको भुला जाइए, हम कुछ भी अभी नहीं बोले। जैसे देखिए, सीता सा ए स्नेक, ही लाफ्ड सीता। यहां पर मैंने दो सेंटेंस लिखा था, ध्यान से देखिएगा। सीता सा ए स्नेक, ही लाफ्ड सीता, यानी सीता ने देखा, सीता ने देखी, क्या देखी बाबू, स्नेक देखी। तो आप लोग को बताया गया है वैसा वर्ब जो सब्जेक्ट द्वारा किए जाने पर किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से या किसी से अपना संबंध दर्शाता है, उसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। तो यहां पर क्या देखा, क्या कौन देखा, सीता देखी, क्या देखी, तो स्नेक देखी। यहां पर ये तीनों एक दूसरा में एक संबंध दर्शा रहा है कि नहीं दर्शा रहा है, आप लोग बोलिएगा दर्शा रहा है। एक बहुत ही अच्छा ट्रिक कि हम कैसे किसी सेंटेंस को पहचानेंगे कि वो ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव। आप लोग को मैं एक बात बताता हूं, एक बात जो मैं दिल का बात है वो आप लोग को शेयर करना चाहता हूं। क्या कि सेंटेंस से क्या पूछिएगा या किसे पूछिएगा, अगर आंसर मिल गया तो हम गारंटी देते हैं कि वो जो वर्ब होगा ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। यानी देखिए, सीता ने देखी, तो क्या पूछिए या किसे पूछिए, क्या देखी तो स्नेक, ये दोनों से आंसर हमको एक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सीता देखी, क्या देखी तो सांप देखी, आंसर मिल गया। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब की इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब टीवी देखिए, ही लाफ्ड सीता, वह हंसा, क्या हंसा, क्या हंसा, पता चल रहा है, किसे हंसा पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है बाबू, यहां पर ये इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। आ रहा समझ में। यानी देखिए, थोड़ा सा एक दो एग्जांपल और मैं देता हूं, आप लोग को क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए, सीता बेंट गीता, यहां पर मैं एक सेंटेंस लिख रहा, सीता बेंट गीता। ठीक है। और एक और छोटा सा सेंटेंस, मोहन मेट सोहन, मोहन मेट सोहन। अगर ये दोनों सेंटेंस देके आपको पूछे कि बाबू कौन ट्रांजिटिव है कौन इंट्रांजिटिव, आप लोग को दो ही बात मैं बताऊं, क्या या किसे पूछिए, आंसर मिल गया दोनों में से एक से भी तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा, आंसर नहीं मिला वो इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। देखिए यहां पर सीता बेंट गीता, सीता गई, क्या गई पता चल रहा है, किसे गई पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है, ये कौन वर्ब होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। बोलिए हाँ या ना, समझ में आ रहा है, वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। देखिए, मोहन मेट सोहन, मोहन मिला, क्या मिला इससे नहीं पता चला, लेकिन किसे मिला, तो बोलिए दोनों में से एक उसे आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जैसे देखिए, मोहन मेट, मेट का मतलब होता है मिलना, और मेट मीट का भेटू होता है मेट। ये आप लोग पढ़े हैं, मीट पढ़े हैं और मेट पढ़े। ये वर्ब का पहला रूप है, ये दूसरा रूप है। तो अगर पहला रूप है ये प्रेजेंट टेंस है, अगर दूसरा रूप है ये पास्ट टेंस है। तो यहां पर भीटू दिया हुआ है, यानी पास्ट में कोई बात हो गया है। तो पास्ट में कौन सा बात हुआ है, यानी मोहन मिला है,
ठीक है ना। तो यहाँ पर हम दो ही बात पूछेंगे, एक को पूछेंगे क्या और एक को पूछेंगे किसे। तो मोहन क्या मिला तो नहीं पता चल रहा है, लेकिन मोहन किसे मिला तो हमको आंसर मिल रहा है कि किसे मिला तो सोहन को मिला। तो अगर इस सेंटेंस से हमको कंप्लीट जानकारी हो गया है तो ये हमारा ट्रांजिटिव कहलाएगा कि इंट्रांजिटिव कहलाएगा। आप लोग बोलिएगा कि ट्रांजिटिव कहलाएगा। लेकिन अगर इसी सेंटेंस ऊपर वाले सेंटेंस में जैसे देखिए, सीता किल्ड ए मॉस्क्यूटो, सीता ने, ये किल्ड मतलब मारना, सीता मारी, प्रेजेंट में कि पास्ट में, किल्ड लिखा है तो V1 है कि V2 है, तो V2 है, अकेला होता है V2 होता है, हैज हेड के साथ होता है तो V3 होता है। यहां पर V2 है यानी प्रेजेंट टेंस है कि पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस। सीता मारी, क्या मारी, मॉस्क्यूटो मारी, मच्छर मारी। तो क्या पूछने पर हमको आंसर मिल गया ना, मिल गया कि नहीं मिल गया, मिल गया। तो ये हमारा ट्रांजिटिव कहलाएगा कि इंट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव कहलाएगा। आ रहा समझ में। लेकिन अगर इससे पूछे सीता गई तो क्या गई, सीता गई तो क्या गई, सीता गई कैसे गई, किसे गई, क्या नहीं, किसे पूछना है, ठीक है ना। क्या पूछना है और किसे पूछना है। तो सीता गई, क्या गई, पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है। सीता गई, किसे गई, नहीं पता चल रहा। लेकिन यही सेंटेंस है, यहां पूछिए कि मोहन मिला, तो क्या मिला से नहीं पता चल रहा, लेकिन मोहन मिला तो किसे मिला, तो सोहन को मिला। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब होगा कि नहीं होगा बाबू। जैसे जब यही वाला देखिए यहां पे, ही लाफ्ड, तो लाफ्ड हमारा वर्ब का दूसरा रूप होता है पास्ट टेंस में। वह हंसा, तो क्या हंसा, नहीं पता चल रहा है। किसे हंसा, नहीं पता चल रहा है, तो ये हमारा इंट्रांजिटिव है। उसी तरह से ये भी क्या होगा, इंट्रांजिटिव होगा। इससे अच्छा ट्रिक आप लोग को कोई नहीं होगा कि कौन सा वर्ब ट्रांजिटिव है और कौन सा वर्ब इंट्रांजिटिव है। अगर आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा है तो जितना से जितना आप लोग शेयर कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा जानकारी और आगे मैं देता हूं। तो अगर इसके बाद हमको सेंटेंस बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाएंगे आप लोग। अगर यहां तक हम आ गए हैं तो 1-2 मिनट आप और टाइम लेंगे इसमें। जैसे देखिए कौन सा टाइम लेने का बात हम कर रहे हैं। जैसे इस सेंटेंस में ही लाफ्ड सीता मैंने अभी लिखा था, उसको मैं दोबारा लिखने जा रहा हूं। ही लाफ्ड सीता, देखिए ध्यान दीजिएगा बाबू, ही बहुत ही अच्छा चीज है, ये सब दिन आपको काम देगा, ये हमारी गारंटी है। पता चलेगा कि वर्ब कौन है तभी ना आप आगे बनाइएगा। अगर लेकिन बोल दिया ऑब्जेक्ट दे लेता तो ट्रांजिटिव हो गया, इसका कोई माय बाप है बाबू। ऐसे बोल देंगे ऑब्जेक्ट रहेगा वो ट्रांजिटिव होगा, ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो इंट्रांजिटिव होगा, ये कोई माने मतलब है। ऐसा बात बोलिए जो आपको सटीक लगे, सुनने वालों को समझ में आए कि हाँ हमको समझ में आ रहा है कि क्या ये बात कह रहा है। आ रहा समझ में। देखिए ही लाफ्ड, वह हंसा, ठीक है। तो हम पूछेंगे दुए को, एक क्या पूछेंगे वो किसे पूछेंगे। तो क्या हंसा, पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है। किसे हंसा, पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है। लेकिन देखिए क्या होता है, अगर इसको हम ऐसा लिख दें, ही लाफ्ड एट सीता, ठीक। अब इसको हिंदी कीजिए, वह हंसा, किस पर हंसा, किसे आ रहा है या किस पर आ रहा है, किस पर आ रहा है। यानी अगर ये दोनों छोड़ के दूसरा बात से हमको मिल जाता है तब वह कहलाएगा। लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब को हम अगर आगे बढ़ाते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो पहले एक गोतिया खोदेगा और वही गोतिया का नाम होता है प्रीपोजिशन। क्या होता है बाबू, प्रीपोजिशन। अब मैं आप लोग को प्रीपोजिशन इतने अच्छे वे में बताऊंगा कि फ्लाई ओवर है, ये ब्रिज है, नीचे रिवर है, पार हो गया तो ओवर लगाइए, एवब लगाइए, कैसे लगाना है, बीच पे हम लोग सैर कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, सब हम बताएंगे, पूरा बताएंगे। इतना अच्छा ट्रिक बताएंगे कि ऑप्शन देखिएगा आंसर पता चलेगा, ये हमारी गारंटी है। फिर आप लोग सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। देखिए वह हंसा, ठीक है। पहले कुछ नहीं पता चल रहा था हमको, पहले पता चल रहा था कि ये ट्रांजिटिव है। लेकिन अगर इसको हमको बढ़ाना है तो एक प्रीपोजिशन देना पड़ेगा, तब बाद में पीओ मिलेगा, तब ये सेंटेंस क्या होगा, कंप्लीट होगा। जैसे देखो सीता बेंट लिख दिए, सीता बेड, अच्छा छोड़ो, देखो सीता स्लेप्ट द सोफा। अगर पूछे ये ट्रांजिटिव की इंट्रांजिटिव, लेकिन खाली यही देखता है कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट बाद ले तो ट्रांजिटिव होते। लेकिन पूछ के देखो तो बाबू इसको से ट्रांजिटिव मिलता है। सीता सोई, क्या सोई, सोफा सोई, सोफा किसे सोई, पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है। ये हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है। अगर हमको इसको कंप्लीट मीनिंग देना है तो इसमें एक जानवर का नाम देना पड़ेगा, इसमें एक गोतिया का नाम देना पड़ेगा, जो इंग्लिश ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसका नाम होता है प्रीपोजिशन। क्या होता है प्रीपोजिशन, यानी सीता सोई, क्या पर सोई, सोफा पर सोई, इसलिए हम यहाँ पे क्या देते हैं, प्रीपोजिशन देते हैं, तभी सेंटेंस कंप्लीट होता है, कंप्लीट मीनिंग देता है सेंटेंस को। दिस इज द बेस्ट फैक्ट ऑफ द इंग्लिश ग्रामर, नेम प्रीपोजिशन, ठीक है ना।
बहुत ही अच्छा टॉपिक होता है प्रीपोजिशन। इसका कोई मतलब सब ऑप्शन में लगेगा कि सही है। ये चैप्टर बाबू मॉडल ऑक्सिलरी और प्रीपोजिशन बहुत खतरनाक चैप्टर होता है, बहुत डेंजरस चैप्टर होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कहा कि सभ्य जो जब आप ऑप्शन भिलाएंगे तो सभ्य ऑप्शन में आपको लगेगा कि सही है, इसलिए आपको फैक्ट को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके लिए आपको मेरे चैनल को जितना से जितना आप लोग शेयर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए सीता बेंट गीता, सीता बेंट गीता, सीता गई, सीता गीता गई, सीता गीता किसे गई, सीता गीता के साथ गई, तो काची लगा, टू लगा, टू का मतलब के साथ भी होता है, ठीक है ना। यानी सीता गीता के साथ गई, ठीक है, विथ भी लगता है इसमें, ठीक है ना। तो इसको ही हम कहते हैं ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव। इसको थोड़ा सा आगे हम बढ़ाना चाहेंगे। आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। देखिए इसके बाद क्या करना है, इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि इसी वीडियो को देखने के बाद स्टूडेंट को पता चलेगा कि हाँ, हम जहां पढ़ रहे हैं वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा पढ़ने का एक सुविधा है जो यूट्यूब पे आप लोग को उपलब्ध है, इंग्लिश विथ वरुण, ठीक है। देखिए मेरा पढ़ाने का मेन मकसद क्या है, देखिए आपको मैं बताता हूं। टेंस में हम दो वर्ब पढ़ते हैं, टेंस में यानी किसी भी स्ट्रक्चर में एक आप लोग मेन वर्ब होता है और एक हमारा होता है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अगर मेन वर्ब की बात करें तो मेन वर्ब के 5 रूप होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5। ये सभी लोग जानते होंगे, लेकिन इसमें एक छोटा सा फैक्ट है जो आप नहीं जानते हैं। देखिए गो को गो लिखते हैं, इसका V2 होता है वेंट, V3 होता है गोन, V4 होता है गोइंग और V5 होता है क्या, गोज। कोई दिक्कत, ये हमारा क्या कहलाता है, मेन वर्ब। लेकिन एक होता है हेल्पिंग वर्ब, क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। तो हेल्पिंग वर्ब को हम एंसिलियरी वर्ब भी कहते हैं और एक्जुलरी वर्ब भी कहते हैं। और देखिए ये जो मेन वर्ब होता है ये एक फुल वर्ब होता है, यानी एकदम पूरा पूर्ण रूप से ये एक वर्ब है, इसमें हम कोई खचड़ाई नहीं करते हैं। जैसे गो बोले, राइट बोले, सब क्या है हमारा, फुल वर्ब है। क्या वर्ब है बाबू, फुल वर्ब है। देखिए इसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब को हम एक्जुलरी वर्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, एक्जुलरी वर्ब, इसीलिए इसको एक्जुलरी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, हेल्पिंग, यानी एक्जुलरी वर्ब को ही हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। अगर थोड़ा सा नॉलेज और एक्स्ट्रा चाहिए तो इसको एक और वर्ब का नाम देते हैं जिसको हम एंसिलियरी वर्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एंसिलियरी वर्ब भी। ये बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होगा और जिनको पता है उनकी बहुत अच्छा बात है कि उनको इतनी जानकारी है, और जिनको नहीं जानकारी है उनको अभी जानकारी हुई कि हम हेल्पिंग वर्ब को एक्जुलरी वर्ब भी कह सकते हैं और एंसिलियरी वर्ब भी कह सकते हैं। अगर बोलिए समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके लिए हम इतना बेस्ट दे रहे हैं तो आपको एक काम आपका भी होता है कि आप लोग वीडियो को शेयर करें, ठीक है। इन्हें वीडियो देखें छोड़ दें कि हमर नॉलेज हम ओहू जान जीती तर, बाबू ऐसा काम बिल्कुल मत कीजिएगा। कि अगर हम आप जानते हैं कुछ तो उसको दूसरे के सामने शेयर कीजिए कि वो शेयर करने के बाद आपसे बेहतर वो कर पाता है कि नहीं कर पाता है। ट्यूशन किस लिए ज्वाइन किया जाता है, 4 वो गोतिया बैठे ले बाबू, देखो अगर बिचले वाला गोतिया ज्यादा तेज है पढ़े में, ये तीनों गोतिया कम तेज है पढ़े में, तो कोशिश करता है कि हम ये गोतिया से ज्यादा नंबर लावे। यही होता है ग्रुपिंग, ठीक है ना। आप अकेला कुछ नहीं है, अगर मैं यहाँ पे अकेला खड़ा हूं तो मैं कुछ भी नहीं हूं, आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। बिल्कुल यही वाला बात है। जैसे आप कोचिंग में, संस्थान में पढ़ते होंगे कोई भी इंस्टीट्यूट में, तो वहां पर बेंच पे बेंच वाइज बेंच लगा हुआ था। अगर कोई लड़का तेज है, आप उससे थोड़ा कम तेज हैं, तो आपकी पूरी कोशिश होती है कि हम उस लड़के से पहले वर्क को दिखाएं, जो मुझे होमवर्क मिला है या जो सर पूछ रहे हैं उसको उस तेज लड़के से पहले बताएं। बोलिए हाँ या ना। तो आप किसका जोड़ती करते हैं, उस लड़का का करते हैं ना बाबू, यानी वो तेज है तो हम भी मेहनत करेंगे कि हम ओकरा से ज्यादा तेज हो जाए। वही वाला बात है कि जब तक आप मेरे को सपोर्ट नहीं कीजिएगा जब तक मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। देखिए इसके आगे तो एक्जुलरी वर्ब को ही हम एंसिलियरी वर्ब भी कहते हैं और हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। और मेन वर्ब का 5 रूप होता है, V1, V2, V3, V4, V5। इसकी थोड़ी सी जानकारी कि हम अगर पूछे कि एक्जुलरी वर्ब कितना प्रकार का होता है, तो देखिए यही पर मैं बताता हूं, ज्यादा इसमें डिटेल नहीं जाऊंगा। तो एक्जुलरी वर्ब जो होता है ये 5 प्रकार का होता है, सॉरी 3 प्रकार का होता है। यानी एक्जुलरी वर्ब कितने टाइप का, 3 टाइप का। और जो मैं टाइप बताऊंगा वो आप लोग जिंदगी में डेली सुनते हैं इंग्लिश ग्रामर में, ये हमारी गारंटी है। एक होता है बी क्रिया, क्या होता है, बी क्रिया। एक होता है डू क्रिया और एक होता है हैव क्रिया।
ठीक है ना। ये सब मैं इसमें इसलिए बता रहा हूं, इसका हम ये सिर्फ इतना ही नहीं है, ये हम लहरिया मार रहे हैं क्योंकि आपको एग्जाम देना, आपका ज्यादा नॉलेज की जानकारी अभी नहीं है। अगर पढ़ना है क्लासरूम में पढ़िए, नहीं तो वीडियो प्लेलिस्ट में जाइए, यानी इस प्लेलिस्ट को छोड़ के दूसरे प्लेलिस्ट में जाइए, उसको वहां पे आपको वीडियो डिटेल में मिलेगा कि कैसे कैसे क्यों होता है। बी क्रिया में जो आप लोग इज एम आर पढ़ते हैं वही हमारा होता है, इज एम आर वाज वेयर, और इसी को आगे जाके 3 को जोड़ते हैं जो कि बी बीइंग और बीन कहलाता है, ठीक है ना। और जो डू क्रिया होता है इसमें आता है डू डज और डिड, काची आता है बाबू डू डज और डिड, और हैव क्रिया में आता है हैव हैज और हैड। बोलिए अगर ये सब को पहले आप लोग सुने हैं, बोलिए सुने हैं तो जरूर सुने होंगे, लेकिन ये नहीं जानते होंगे कि ये ऑक्सिलरी वर्ब का प्रकार होता है जिसमें इज एम आर वाज वेयर बी क्रिया में आता है, और डू डज डिड आता है डू क्रिया में, और हैव हैज हैड आता है हैव क्रिया में, ठीक है। देखिए इसके आगे अब मैं बात करता हूं मेन जो हमारा टॉपिक है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। तो देखिए अभी हम बात किए कि हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को, यानी ऑक्सिलरी वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, और हेल्पिंग वर्ब 3 प्रकार का होता है, बी क्रिया, डू क्रिया और हैव क्रिया। बी क्रिया में अगर इज एम आर वाज वेयर को हम क्या करते हैं, बी क्रिया कहते हैं, जो कि आप लोग पहले सुने होंगे, और डू क्रिया में डू डिड और डज आता है, और हैव क्रिया में हैव हैज और हैड। ये जारी जानकारी आप लोग को होनी चाहिए कि आखिर ये क्या होता है, तो ये एक हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब वास्तव में कुछ होता नहीं है बाबू, ये आपके मूड पे डिपेंड करता है, आपके अंदर एटीट्यूड को डिपेंड करता है, एटीट्यूड को डिपेंड करता है पॉइंट ऑफ व्यू एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है ना। जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ये वास्तव में एक आपके मूड पे डिपेंड करता है कि आप किसके प्रति कैसा व्यवहार रखते हैं या किसके प्रति आप लोग कैसा विचार रखते हैं, ठीक है ना। यानी पॉइंट ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कौन से व्यू पे कैसा पॉइंट पे आप कैसा वहां पर रिफ्लेक्ट करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। जैसे छोटा सा एग्जांपल, अगर आपको ठंडे में कोई बोले बाबू आप लोग, जैसे ठंडा में आपको बोले कि कोल्ड ड्रिंक पीजिएगा, तो आप बोलिएगा कि ना इतना ठंडा में कोई कोल्ड ड्रिंक पीता है। लेकिन अगर इसके बाद बोला कि चाय पीजिएगा, ठीक है, तो आपका मूड धीरे से चेंज हुआ कि हाँ गर्म ही है तो थोड़ी ठंडा है तो क्या चाय पी लेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा लेकिन होता है कि अगर आपको कोल्ड ड्रिंक पिलाने वाला नहीं कोल्ड ड्रिंक पिलाने वाली हो तो पीजिएगा कि नहीं पीजिएगा, तो आपका मूडवा फिर से चेंज होगा, अरे साला देख ले भी पी भी ले भाई। तो उसी को जैसे आपका मूड चेंज हो रहा है धीरे धीरे, तो वही मूड रिफ्लेक्ट करता है, वही वास्तव में क्या कहलाता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहलाता है। बाकी अगर कोई भी टीचर आपको कुछ भी बताता है ये हो गया वो हो गया, वो तो सब जान रहा है कि शैल विल कैन कुड मे माइट नीड डेयर, ये सब को हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। लेकिन वो वास्तव में आपके मूड पर डिपेंड करता है कि आप किसके प्रति कैसा व्यवहार रखते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपको तुरंत दिया कि अगर कोल्ड ड्रिंक पिलाने वाला नहीं कोल्ड ड्रिंक पिलाने वाली हो तो आपका मूड चेंज होगा कि नहीं होगा कि हाँ हाँ पी भी ले भी देख भी ले भी, तो वही होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो अभी हम चालू करने वाले हैं कि कैसे इसका प्रयोग होता है, बिल्कुल आसान ट्रिक में, आसान वे में। अभी तक चैनल को आप लोग लाइक नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितना से जितना आप लोग शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को खास करके शेयर कीजिए, क्योंकि इसमें ऐसा ट्रिक बताया गया है कि आपको बहुत फायदा करेगा। जैसे देखिए परमिशन लेने के लिए, यहां पर ध्यान दीजिएगा, परमिशन लेने के लिए या परमिशन देने के लिए 2 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आता है। परमिशन लेने के लिए, परमिशन देने के लिए 2 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आता है, जिसमें एक मे होता है और एक कैन होता है। एक मे होता है और एक कैन आता है, तीसरा इसके अलावा कुछ भी नहीं आता परमिशन लेने के लिए और परमिशन देने के लिए। तो देखिए मे का यूज हम कैसे करेंगे और कैन का यूज हम कैसे करेंगे, बिल्कुल दम आसान वे में समझिएगा। अगर हम किसी से फॉर्मल बात कर रहे हैं या रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो वहां पर हम मे का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम किसी से इनफॉर्मल बात कर रहे हैं या फ्रेंडली, आज इसको ही हम कैजुअल कहते हैं, फ्रेंडली को क्या कहते हैं कैजुअल। एक बार एयरफोर्स में सिनोनिम्स के रूप में पूछ चुका है कि फ्रेंडली को हम और क्या कह सकते हैं, तो फ्रेंडली या कैजुअल दोनों एक ही रूप होता है एक तरह से, ठीक है, बेस्ट ऑप्शन में पूछा जाता है, ठीक है। तो कैन का यूज इनफॉर्मल या फ्रेंडली तरीके से होता है और मे का यूज हम फॉर्मल या रिस्पेक्ट के तरीके से करते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल देखिए समझ में आएगा, जैसे फील आई कम इन सर, आप लोग स्कूल में कॉलेज में ऐसा बोलते हैं कि कैन आई कम इन सर या मे आई कम इन सर, तो क्या बोलते हैं मे आई कम इन सर। लेकिन आपको मैं बताता हूं ना मे बोलना गलत है ना कैन बोलना गलत है, समझ में आ रहा है।
मैं मे बोलना गलत है लेकिन कैन बोलना गलत है। मॉडर्न इंग्लिश में हम दोनों को सही करते हैं, लेकिन ज्यादा हम जोर देते हैं, ज्यादा हम फॉलो करते हैं किसको, मे को। ठीक है, गलत दोनों में से कोई नहीं है, लेकिन ज्यादा हम किसे फॉलो करते हैं, मे को फॉलो करते हैं। ठीक है, नेस्फील्ड का कहना है, जो नेस्फील्ड हमारे हैं जिनका इंग्लिश ग्रामर मैं फॉलो करता हूं, नेस्फील्ड का कहना है कि कैन भी सही है, मे भी सही है, लेकिन हम ज्यादा हम उस पे किस पे जाते हैं, तो मे पे जाते हैं। तो मे और कैन दो परमिशन लेने के लिए और देने के लिए दो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, एक मे और एक कैन। यहां पर लिखा हुआ है फिल आई कम इन सर, तो बाबू आप सर से, यहां पर क्वेश्चन में सर दे दिया है, तो सर से आप फॉर्मल तरीके से बात करते हैं, इनफॉर्मल तरीके से। कुछ बोलते हैं मास्टर बाहर जी जाओ या मास्टर अंदर ही जाओ, ऐसा बोलते हैं? नहीं बोलते हैं, यानी इज्जत में बोलते हैं, फॉर्मल में बोलते हैं, रिस्पेक्ट में बोलते हैं। तो बोलिए यहां पर हम मे लगाएंगे या कैन? तो अगर आप सर को बोलते हैं सर मे आई कमिंग, तो सर कुछ बोलते हैं कि ना भाग जो, वो भी बोलते हैं कि हाँ आइए, यानी वही यहां पर लिखा है यस यू मे या यस यू कैन, यानी वो भी अच्छे तरीके से बात करते हैं आपसे या बुरे तरीके से। तो आप लोग बोलिएगा अच्छे तरीके से, और अच्छे तरीके वाले में भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं? यहाँ पे परमिशन लिए कौन? आप। किससे लिए? सर से। और सर परमिशन दिए किस रूप में दिए? जिस तरीके से आप पूछे तो उस तरीके से दिए। बात है क्लियर? अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन है, मिस मायरा फिल बी सी योर टिकट, यानी मिस मायरा अपना टिकट आप दिखाइए। ठीक है ना? तो अगर आप किसी लड़की के बारे में बोल रहे हैं और उसमें क्या लगाए हैं, मिस लगाए हैं, तो बोलिए ये आप फॉर्मल तरीके से उससे टिकट देखना चाहते हैं या इनफॉर्मल तरीके से? तो बाबू फॉर्मल तरीके से देखेंगे। मिस लगाए हैं तो काजी कि अगे दिखाओ टिकट को दिखाओ, ऐसा बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। तो इसमें क्या लगाएंगे? मे लगाएंगे। अब देखिए, रवि फील आई यूज योर फोन। मान लीजिए कोई रवि नाम का लड़का है, आप उसको बोले ए रवि क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूं? तो बोलिए यहां पर हम फॉर्मल तरीके से बात कर रहे हैं या इनफॉर्मल, यानी रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं या फ्रेंडली बात कर रहे हैं? तो इस क्वेश्चन में कुछ भी लगा हुआ नहीं है। ठीक है ना? मिस नहीं लगल है, मिस्टर नहीं लगल है, कुछ भी नहीं लगल है। सिर्फ हम बोले रवि क्या हम आपका फोन यूज कर सकते हैं? तो बोलिए हम फ्रेंड से ऐसे ही ना बात करते हैं, क्या बोलते हैं कि प्लीज भाई दे दे भाई, अरे देवे कि ना देवे, ऐसे बात करते हैं, यानी फ्रेंडली तरीके से बात करते हैं। और फ्रेंडली तरीके से परमिशन लेने या देने में किसका यूज करते हैं? कैन का। तो यहाँ पर क्या लगेगा? कैन। अब आप लोग स्टेशन पे ट्रेन में सफर करते होंगे तो आप ऐसा मतलब सुने होंगे मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज या कैन आई हैव योर अटेंशन प्लीज, तो आप बोलिएगा मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। वही लिखा हुआ है मे वी हैव योर अटेंशन। ठीक है, तो आप लोग को इससे अच्छे तरीके से ज्ञात हो रहा होगा कि हम परमिशन का यूज यानी मे और कैन का यूज परमिशन के रूप में कैसे कर सकते हैं। बोलिए अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, अब मैं दूसरा बताता हूं कि कैसे और क्या होता है। ठीक है, देखिए यहां पर एक और मैंने देखा परमिशन के लिए दो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आया था, एक आया था मे और एक आया था कैन। अब पॉसिबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। अगर पॉसिबिलिटी बताना है तो वहां पर तीन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आएगी। कितना? तीन। एक आएगा मे, एक आएगा माइट, एक आएगा कैन। ठीक है ना? एक मे, माइट और क्या? कैन। ठीक है, तो देखिए क्या करना है इसमें। अगर मे का यूज हमको करना है तो वहां पर स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए। कैसा रीजन होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग रीजन। अगर माइट का इस्तेमाल करेंगे तो वहां पर क्या होगा? वीक रीजन। बहुत सारे स्टूडेंट का सुनिएगा बाबू प्रेजेंट में है तो कैन, पास्ट में हो गया तो कुड, प्रेजेंट में है तो मे और पास्ट में हो गया तो माइट। यह सब बात पे बिल्कुल मत रहिएगा, ये सब टाइम काम नहीं करता ऐसा ट्रिक। आ रहा समझ में? यानी अगर कोई बोले कि हाँ मे अगर प्रेजेंट में है तो पास्ट में माइट हो जाएगा, ये सब टाइम काम नहीं करता, ये सेंटेंस में आपको काम नहीं करेगा। ठीक है ना? देखिए अगर कैन का है तो ये यूनिवर्सल पॉसिबिलिटी है, यानी सबको ऐसा कर सकता है, यानी यूनिवर्सल। जैसे देखिए एवरीवन विल स्पीक इंग्लिश, सभी कोई इंग्लिश बोल सकता है। तो ये बोलिए स्ट्रॉन्ग रीजन है, वीक रीजन है, यूनिवर्सल पॉसिबिलिटी है। तो ये यूनिवर्सल पॉसिबिलिटी है कि सब कोई इंग्लिश बोल सकता है। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे? एवरीवन कैन स्पीक इंग्लिश। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, सी इज श्योर दैट सी विल गेट गुड मार्क्स, यानी वह श्योर है कि हमारा जो मार्क्स आएगा वो क्या आएगा? गुड आएगा, अच्छा आएगा। तो बाबू इसमें स्ट्रॉन्ग रीजन बता रही है ये लड़की कि वीक रीजन बता रही है? एकदम पूरा श्योर है कि हमको एकदम अच्छा मार्क्स आएगा, तब ये कठिन परिश्रम की होगी तभी तो बता रही है कि हमको अच्छा नंबर आएगा। बोलो तो ये स्ट्रॉन्ग रीजन है कि वीक रीजन? तो ये है स्ट्रॉन्ग रीजन। इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? मे का प्रयोग करेंगे। अब देखिए आई फॉरगेट टू इनवाइट राज, आई थिंक ही विल अटेंड द पार्टी। अब बाबू कोई के ब्याह रहेगा, ठीक ना, कोई लड़का के ब्याह है, उसको 20 को दोस्त है, 19 को दोस्त बाकी इन्वाइट किया, एक को भुला गया। ठीक है ना?
तो ए को बुला गया तो उसको जो पार्टी में वो आ सकता है कि नहीं आ सकता है। अब उसको इनवाइट नहीं किया है तो वो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ऐसे ऐसे बीच में लखेरन चाचा मिल गया, लखेरन चाचा की इनवाइट नहीं किया था, लड़का ना रहा था सब है, ठीक है। एक मिनट देखिए, तो यहाँ पर मान लीजिए कि लखेरन चाचा की इनवाइट करना भूल गया और सभे के कर दिया, तो ऐसे ही रस्तैया मिला का लखेरन चाचा तू ना जी पटिया में तो केकर पटिया हो तो ओकर तो हमरा तो बुलाए ना करके हम कैसे जाइए, तो चलना। तो लखेरन चाचा के आने का पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि कम है, तो बोलिएगा कि कम है, क्योंकि वो लड़का लखेरन चाचा की इन्वाइट नहीं किया। वही लखेरन चाचा यहाँ पे राज लिखल है, यही पे यहाँ पे काट के कर देंगे लखेरन, यानी सी आई फॉरगेट, मैंने लखेरन को इनवाइट करना भूल गया। तो बोलिए लखेरन चाचा आवेंगे, उनका कम चांस है। भले बीचे में लखेरन चाची मिल गएंगे कि चाची को बोल दे कि चाचा के ना बोल की, तो वो बात दूसरा है, ठीक ना। तो आने का पॉसिबिलिटी कम है या ज्यादा है, यानी वीक रीजन है क्या स्ट्रॉन्ग रीजन। बाबू अब किसी को इन्वाइट नहीं कीजिएगा तो आने का पॉसिबिलिटी बहुत कम होता है, वो नहीं आएगा, बिना बुलेले चल जाए, सब लखेरने हो जाता है। तो यहाँ पे काची लगाएंगे, माइट लगाएंगे। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर इट मे फील टूडे, इट मे फील रेन टूडे एज इट इज क्लाउडी। अगर ये क्वेश्चन में यहाँ पर ऐसे रहता और दिले रहता इट मे फील रेन टूडे, यानी आज वर्षा होने का संभावना है, तो वहां पर हम मे भी लगा सकते थे, माइट भी लगा सकते थे ज्यादा, लेकिन बोलता है इट मे रेन टूडे, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर बोल रहा है एज इट इज क्लाउडी, यहाँ पर एक सेंटेंस जोड़ रहा है कि आज क्लाउडी है, वही चलते आज बरसावा होगा। तो यहाँ पे वीक रीजन बता रहा है कि स्ट्रॉन्ग रीजन बता रहा है, आज क्लाउडी है इसलिए वर्षा होगी। तो वीक रीजन स्ट्रॉन्ग रीजन, तो स्ट्रॉन्ग रीजन इसमें क्या लगाएंगे, मे लगाएंगे। समझ में आ रहा होगा यहाँ पे, देखिए मैंने पहले ही लगा दिया है। तो इट मे रेन टूडे एज इट इज क्लाउडी, यानी आज क्लाउडी है इसलिए क्या होगा, वर्षा होने का संभावना है। तो यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रीजन बता रहा है या वीक रीजन, वीक रीजन बता रहा है कि स्ट्रॉन्ग रीजन, स्ट्रॉन्ग रीजन बता रहा है। ये सेंटेंस ही इसको स्ट्रॉन्ग बना दिया। अगर इसको काट देते तो हम यहाँ पे माइट भी लिख सकते थे, मे भी लिख सकते थे, ऐसा बताया जाता है, ठीक है। लेकिन इट मे रेन टूडे ज्यादा होता है, ठीक है। अब देखिए सी मे पॉसिबली सेंड द नोट्स टू मी, उसको संभावना है कि वह मुझे अपना नोट्स देगा या देगी, ठीक है। सी है तो देगी, ठीक है। अब यहां पर बात रहा है कि हम यहाँ पे पॉसिबली भी लिख दिए है, मे भी लिख दिए है। तो देखिए आपको बताते हैं, अगर कोई सेंटेंस में अगर पॉसिबली जैसा वर्ड है तो वहां पर मे का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मे का कोई जरूरत नहीं है, और अगर मे लगा देंगे तो पॉसिबली का कोई जरूरत नहीं है। वही यहाँ पर बताया गया है कि मे और माइट के साथ ये चारों में से कोई वर्ड सेंटेंस में दिख जाए तो उसको हटा दीजिए, चाहे तो मे और माइट को ही हटा दीजिए। कहने का मतलब है कि दोनों का अर्थ एक ही होता है। अरे बाबू एक ही को बियाह में दू को लेकर बैठेगा, एक ही बना बैठेगा। वही वाला बतिया है कि अगर सेंटेंस है तो दो अर्थ वाला एक ही अर्थ वाला ना बैठेगा, जब दोनों के एक ही अर्थ होता है तो दोनों चल जाएगा। ऐसा सिर्फ लखेरने चर्चा करते हैं, तुम लोग मत करना, ठीक है ना। अब देखिए आगे चलते हैं, एक छोटा सा मात्र 5 मिनट रिक्वेस्ट का। देखिए आज रिक्वेस्ट का नहीं हो पाएगा इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा चल जाएगा। लेकिन एक छोटा सा जानकारी, बहुत ही अच्छा जानकारी सेल और बिल के बारे में। जैसे आप लोग को बताया गया है कि आई और बी के साथ हमेशा सेल लगता है, ये बिल्कुल गलत बात है। हम उसके साथ बिल का यूज कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब आई सेल हेल्प यू, मैं तुम्हारा मदद करूंगा, आई सेल हेल्प यू। और एक लिख दिया आई विल हेल्प यू। जैसे मान लीजिए आप और आपको एक लड़का मार दिया छेक के, ठीक ना। तो लड़का मारा आपको छेक के, किताब तो पिटा के चल गए घर। अब जाके अपन दोस्तवा का फोन करे, हाँ हाँ वो मार को है हमरा, चलिए अपने मारू। तो अगर आप जिसको बोले कि हम जैबू मारे चलिए हमारा साथ है, अगर वो लड़का आपको बोले कि हाँ हम तो मदद जरूर करवाओ, लेकिन वो अगर इंग्लिश में आपको बोले आई सेल हेल्प यू, वो लड़का पे कहनो विश्वास नहीं करना। तू अने पिटाइते रह जीवा बाबू, आई ने सुतल रह तो ठंडा के दिन हवा ओढ़ के सुतल रह तो, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब अगर आपको कोई बोलता है कि आई सेल हेल्प यू, तो लड़का पे कहनो विश्वास नहीं कीजिए, आप उन्हें पिटाते रहेगा, ये लड़का इन्हें खुद सुतर रहेगा खटिया पे, ठीक है। लेकिन अगर वही लड़का बोले आई विल हेल्प यू, तो वो लड़का के अगर किसको भी फोन आ जाएगा, गर्लफ्रेंडों के फोन, गर्लफ्रेंडों से बतियाते रहेगा ना, तभी वो अपना गर्लफ्रेंड के बोलेगा कि हाँ तू 5 मिनट रुक जो, हम अपन दोस्तवा हमारे मारे थे वो लड़का ओकरा वही बचा के, समझ रहा है। यानी आई सेल हेल्प यू ये फिक्स नहीं होता है, नॉट फिक्स्ड। अगर बोले आई विल हेल्प यू तो ये हमेशा फिक्स्ड होता है, ये तुम्हारा मदद पक्का करेगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई लड़की आपको बोले कि हाँ हम तोरा से ब्याह करबो, अगर बोले आई सेल मैरी टू यू, तो लड़की पे कहीं भरोसा मत कीजिएगा। आप इन्हें आओ सनम जाओ सनम और उन्हें होकर ब्याह हुआ सब हो गलो, ऐसा हो जाएगा। लेकिन अगर वही लड़की आपको आई विल मैरी टू यू ऐसा बोले, तो आपको उस 7 जन्म का 14 जन्म आपके साथ रहेगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि सेल फिक्स नहीं होता है, बिल फिक्स्ड होता है।
हम आई और बी के साथ बिल लगा सकते हैं इन 4 कंडीशन में, जब हम किसी से प्रॉमिस करते हैं, जो कि आपको मैंने अभी बताया। जब किसी से थ्रिएट या जब किसी से डिटर्मिनेशन निश्चय करते हैं या कोई ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन आता है और उसमें हम आई के साथ बिल का और बी के साथ बिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसके साथ? थ्रिएट और बिना से थ्रिएट, प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन, ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन। उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और अभी इस चैनल से आपको अगर कुछ प्रॉफिट होता है तो आप इसे जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को मेरे चैनल से जोड़ें, कि बताइए उनको कि यहाँ पर बिल्कुल बिहारी स्टाइल में इंग्लिश पढ़ाया जाता है। ठीक है ना, यानी बिना ट्रिक के लॉजिक इतना अच्छा रहेगा कि आप 4 घंटा 5 घंटा भी मेरे से पढ़िएगा तो उबिएगा नहीं कि हाँ मास्टर भाई इंग्लिश पढ़ाओ, लग भी नहीं करेगा कि इंग्लिश पढ़ाने वाला मास्टर है। ठीक है ना, तो आप सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।